सुनो 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 पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। सुनो सुनो सुनो, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, बोलने की आजादी बंद की जा रही है। सरकार चाहती है कि हम इसी तरीके से डुगडुगी बजाते रहें। जो सिस्टम कहता है, सरकार कहती है, उसका सिर्फ गुणगान करते रहें। जो खामियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, सिस्टम की खिलाफत करे ही ना। और इसी के तहत पत्रकारों का मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है। सुनो सुनो सुनो, गदरपुर में मैं मौजूद हूं और गदरपुर के एक पत्रकार युवा उत्तराखंड के गौरव का पेज सस्पेंड कर दिया गया है। कितने पेज सस्पेंड करोगे? कितनों का मुंह बंद करोगे? कितनों की आवाजें दफन करोगे? ये डमरू की आवाज रुद्रपुर से शुरू हुई थी। वहां के मेयर विकास शर्मा के बिगड़े बोल, जिन्होंने जनता को और पत्रकारों को नेताओं के डमरुओं पर नाचने वाला बताया था, और उसको लेकर सभी पत्रकारों ने विरोध दर्ज कराया था। और उसके बाद जो सरकारी कार्रवाई हो रही है, उसका नमूना आपने गदरपुर में देखा कि यहाँ पर गौरव बत्रा जो युवा पत्रकार हैं, उत्तराखंड के गौरव के नाम से पेज चलाते हैं, उनका पेज बंद कर दिया गया। सरकार चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ डमरू बजाओ और डमरुओं के आसारे पर, डमरू की आवाज पर पत्रकारों को नचाओ। लेकिन इतिहास गवाह है, पत्रकार कभी किसी नेता के डमरू पर नहीं नाचे हैं, बल्कि पत्रकारों ने हमेशा अपना इतिहास लिखा है। ये विरोध की आवाज है, ये लोकतंत्र की आवाज है, ये डमरू उन सब पत्रकारों की आवाज है जो सच्चाई को बयां करते हैं। मैं कहता हूं कि बंद कर दो आप अखबारों को, मैं कहता हूं कि बंद कर दो आप चैनलों को, मैं कहता हूं कि मुंह पर ताले लगा दो, लेकिन पत्रकार फिर भी बोलते रहेंगे। आजादी का वो दौर याद करिए जब तमाम सारे पत्रकार, जब सोशल मीडिया नहीं थी, टीवी चैनल्स नहीं थे, तब भी लोग अपनी आवाज को मुखर करते थे। आज हर तरीके की पाबंदी आप लगा दो, लेकिन कोई ना कोई बोलने वाला आता रहेगा निकल के। सरकार चाहती है पत्रकार सिर्फ डमरुओं पर नाचते रहें, थिरकते रहें, लेकिन सरकार को नहीं पता कि जब पत्रकार सड़कों पर उतरता है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं। आज मैं इस कृत्य का विरोध करने के लिए जो उत्तराखंड के गौरव का पेज बंद किया गया है, उसके विरोध स्वरूप यहाँ पर पहुंचा हूं। और जो विकास शर्मा मेयर रुद्रपुर के हैं, उन्होंने जो डमरू का विवाद छेड़ा है, वो डमरू की थाप अब थमने वाली नहीं है। ये मेरे हाथ में जो डमरू है, वो उस बात का शंखनाद है कि पत्रकार हर विपरीत परिस्थिति में भी अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और जनता नहीं जागी तो सरकार यही चाहती है कि आप मूक दर्शक बने रहें, अपने हक हकूक के लिए आवाज ना उठाएं, अपनी सही और जायज मांगों को आप ना रखें। सरकार का यही रवैया है। तो बहरहाल मैं आज गदरपुर में हूं और गलियों में जाकर ये संदेश देने का काम करता हूं
आपको बेहतर लगे तो इस रिपोर्ट को शेयर करिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि किस तरीके से पत्रकारों का मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है। सुनो सुनो सुनो, पत्रकारों की आवाज बंद की जा रही है। सुनो सुनो सुनो, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये परवीन भाई की दुकान है, यहां हमारी पत्रिका भी छपती है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी बंद कर दी जाए। हो सकता है अनसुनी आवाज का पेज भी उड़ा दिया जाए, जैसे गौरव बत्रा का पेज उड़ा दिया गया। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप अनसुनी आवाज को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लें और रुपेश कुमार जो मेरी पर्सनल आईडी है वहां भी आप जा सकते हैं। बहरहाल विकास तनेजा जी भी मौजूद हैं, मीडिया क्लब के अध्यक्ष। मैं चाहूंगा कि आप भी आ जाएं। ये चैनल मेटा ने बंद नहीं कर रखा है। मेटा अभी भी, मैंने इनका मोबाइल अपने पास रखा हुआ है, मेटा अभी भी दिखाता है नो इश्यूज, कोई इशू नहीं है, कोई भी गलत कंटेंट नहीं है, वो बोल रहा है। लेकिन उसके बाद भी लोकल लॉ के आधार पर इसको सस्पेंड किया गया, मतलब कि किसी बड़ी कंप्लेंट के आधार पर गवर्नमेंट ने जी इसके चैनल को बंद करा दिया है। जी आज इनका मैं ये बात इस अंदाज में आपका बंद होने जाने वाला है। हो जाए, हमारा कोई दिक्कत नहीं। आइए चल चलते बात करेंगे। इधर आइए जरा सामने। तो सुनो सुनो सुनो, जो गौरव बत्रा जी का चैनल बंद कराया गया है वो कोई मेटा ने, फेसबुक ने बंद नहीं किया है। विकास तनेजा जी बता रहे हैं, मीडिया क्लब के अध्यक्ष, ये चैनल सरकार की मंशा पर या सरकार में मौजूद सत्ता पार्टी के नेताओं के इशारे पर बंद किया गया है। उन नेताओं को खुली चुनौती है अनसुनी आवाज का कि आप बंद करा दीजिए, जितना जो कुछ जोर लगाना है लगा दीजिए। हर दौर में मुखालफत हुई है गलत की, वो होती रहेगी। सुनो सुनो सुनो, ये आवाज सिर्फ पत्रकारों की बंद नहीं हो रही है, बल्कि ये आवाज आम आदमी की बंद कराई जा रही है। गौरव, क्या कहोगे, क्या कुछ हुआ था? ऐसा कौन सा तुमने अपराध कर लिया कि उत्तराखंड का गौरव पेज ही बंद करा दिया? भैया एक ही बात कहना चाहूंगा कि पत्थर को शिकायत थी पानी से कि पानी मुझे तोड़ रहा है, और वहीं पानी को भी कहीं ना कहीं गिला ये थी कि पत्थर उसकी बहने की धार को रोक रहा है। तो बहना तो नहीं रुकूंगा, कहीं ना कहीं बहाता तो रहूंगा। और पानी जब अपनी आई पे आया है तो बहा भी है और बहता रहेगा भी। और सिर्फ यही कहूंगा, जो लोग हैं, जो एक दो लोग हैं जो इस समय सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ लिख भी रहे हैं और बार बार लिख रहे हैं औकात की बात, तो शायद फेसबुक ने ही बता दिया होगा, सोशल मीडिया ने बता दिया होगा कि मेरे लिए कितने लोगों ने समर्थन में पोस्ट करी है और उस पर किस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं, और जो पोस्ट आप कर रहे हो उस पर किस प्रकार के कमेंट अभी तक आए भी हैं या नहीं। हमारे चैनल बंद करा दिए जाएंगे, अखबार बंद किए जाएंगे, कलम छीन ली जाएगी, तो हम इसी तरीके से डमरू लेकर निकल जाएंगे। गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, गांव गांव जाकर भी अपनी बात को रखेंगे। सुनो सुनो सुनो, पत्रकारों की आवाज बंद कराई जा रही है। सुनो सुनो सुनो, हम जाएंगे और अंतिम आदमी तक उसकी आवाज को बुलंद करेंगे। बहरहाल जी, कुछ और कहना चाहेंगे? ये भाई यही कहना चाहूंगा कि पहले तो प्रयास करेंगे कि ये चैनल दोबारा से उठ के सामने आ जाए, और अगर गहरी नींद में चला ही जाता है, जो जिन मंसूबों पे लोग लगे हैं वो मंसूबे उनके कामयाब हो जाते हैं, तो एक नया नाम होगा, एक नई सुबह होगी। और इससे भी ज्यादा, क्योंकि स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतनी ऊंचाई पर जाएगा। अब स्प्रिंग की तरह इन्होंने दबाव तो पूरा दिया है, अब देखना यह वो दबाव हटते ही हम कितने ऊपर तक जाते हैं। और आप भाइयों का, आपका जितना प्यार यहाँ मिल रहा है, आप गुरु के रूप में मेरे को आशीर्वाद देते हो, विकास भैया हैं, ये सब लोग, और जितने उत्तराखंड के गौरव के फॉलोवर्स थे, उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पे जो प्यार मुझे दिया है, शायद वो प्यार जो है मैं शब्दों में ना तो बयां कर सकता हूँ, और जिंदगी भर वो एहसान मेरे ऊपर रहेगा। जी नितिन, कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पत्रकार दबाव में नहीं आएगा किसी भी प्रकार से। जनता की आवाज हमेशा हम उठाते आए हैं, उठाते आएंगे। पेज एक ब्लॉक करो, कोई बात नहीं, करो। कितने का अभिव्यक्ति की आजादी पे खतरा है। सुनो सुनो सुनो, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। सरकार नहीं चाहती पत्रकार आवाज बुलंद करे,
सरकार विरोध नहीं सुनना चाहती। सुनो सुनो सुनो, लेकिन हम पत्रकार हैं और हर स्थिति में अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे। गली मोहल्ले नुक्कड़ गांव गांव जाएंगे। कुछ नहीं होगा तो इस तरीके से मदारी बन जाएंगे, लेकिन हम हकीकत को जरूर सामने लाएंगे। विकास भैया, अंत में क्या कहना चाहेंगे? देखिए रुपेश भाई, अब ये आपने एक नया रास्ता दिखाया है कि अगर आप हर तरीके के प्रचार के माध्यम को दबाएंगे तो हम डमरू लेके खुद ही निकल पड़ेंगे गली मोहल्ले में अपनी बात कहने के लिए। लेकिन इसके बाद इनके पास एक रास्ता और बचता है कि अब ये भी नहीं अब रोक पाए तो आप जेलों में डाल दो। तो चलिए, आप आखिरी रास्ता भी अपना लीजिएगा, लेकिन जो जागरूक पत्रकार है और जो डरने वाला नहीं है वो इसके लिए भी तैयार बैठा है। फिर जेल से भी आवाजें उठेंगी, तो जेल से भी आवाजें उठेंगी। सुनो सुनो सुनो, सरकार पत्रकारों की आवाज दबाना चाहती है। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं कि अनसुनी आवाज को भी उड़ा दिया जाए। हम तैयार हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आज ही मेरी पर्सनल आईडी रुपेश कुमार को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप यूट्यूब पर भी ज्वाइन करिए, हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो ये डुगडुगी हमने पकड़ ली है। विकास शर्मा जी, मेयर रुद्रपुर वाले सुन लें कान खोल कर, हम डरने वाले, दबने वाले, छुपने वाले और बिकने वाले पत्रकार नहीं हैं। हम आपकी पोल खोलेंगे ये डमरू बजाकर। हमारे को सड़क पर चलने से नहीं रोक पाएंगे, गांव में, गली में, मोहल्ले में उतरने से नहीं रोक पाएंगे। हमारी आवाज जितनी चैनलों के माध्यम से पहुंचती है, अखबार में कलम के माध्यम से पहुंचती है, उतनी ही बुलंद आवाज हमारी मुंह से भी पहुंचेगी और हम आएंगे। सिद्धार्थ बुसरी जी हैं, क्या कहेंगे? माना यह जा रहा है कि नगर पालिका के कुछ एक मसलों को लेकर उजागर कर रहे थे आप गौरव बत्रा जी के साथ, उसका खामियाजा कहीं गौरव को भुगतना पड़ा? देखिए, खामियाजा एक उसी का नहीं, खामियाजा गौरव को कई चीजों का भुगतना पड़ा जी। वो आज हम जब बॉबी आहूजा जी गदरपुर पहुंचे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था, बस इससे ज्यादा मेरा कसूर ना था। क्या बात है? तो कसूर यही है इनका कि इनके लहजे में जी हजूर नहीं है, या आप जैसे पत्रकार का आपके लहजे में जी हजूर नहीं है। निश्चित रूप से हम जो भी बात कहें, अगर पत्रकार, हमारे सम्मानित पत्रकार भाई अगर उस बात को लोगों तक ना पहुंचाएं तो वो नक्कार खाने में तूती की साबित होगी। मगर अब अगर पत्रकारों को सिर्फ सच्चाई दिखाने से ही रोका जाएगा, अभी तो आलोचना नहीं करी थी किसी ने, केवल सच्चाई दिखाने से ही रोका जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि हम समाज को या प्रदेश को हम किस तरफ लेकर के जा रहे हैं। आलोचना तो आज सरकार आलू और चना समझ रही है कि आलू और चना है, इसको अलग अलग कर लो, आलोचना की जरूरत नहीं है। पठान जी, कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ भैया, जिस तरीके से अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये डमरू मैंने आपके हाथ में देखा, मैंने कि डमरू तो रुद्रपुर वाले लग रहा है। हाँ। जो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ने, वो इतना उन्हें अहंकार हो गया कि जो है हर किसी को नचनिया बता रहे हैं वो, जबकि ये तो चौथा स्तंभ है, इसका तो मान सम्मान करना चाहिए सबको जी। और ये पत्रकारों को बुलाते क्यों है फिर इस तरीके से, अगर ये नचनिया या अपशब्द बोल रहे हैं? हाँ। पहली बात तो इसकी भी मजम्मत है कि भाई गरीब, मतलब किस तरीके से ये गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। हमारी पार्टी की तरफ से। और दूसरी बात, भैया का जो इतना बढ़िया काम है सच्चाई दिखाना, ये तो सबके साथ जाते हैं, ये तो बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी है, पत्रकार तो सबके ही हैं, वो तो दिखाते ही अपना जो दिखाना। तो इस तरीके से बंद करना तो गलत है, ये गलत बात है। और इस तरीके से सरकार अगर इतनी सही है तो इस तरीके से छोटे छोटे आदमियों को दबा के क्या वो बहुमत साबित कर लेंगे क्या? दोस्तों, ये सांकेतिक विरोध है, इसको सिर्फ सांकेतिक ना माना जाए। हम उस परंपरा के लोग हैं जब बाल गंगाधर तिलक से लेकर लाला लाजपत राय, तमाम सारे भगत सिंह से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी तक, उनकी पर पार्टी की पत्रकारिता को हमने जिया है, पढ़ा है, आज़ादी के आंदोलन को देखा है। तब भी कोई साधन नहीं हुआ करते थे, पत्रकार और क्रांतिकारी ऐसे ही जाते थे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा बुलंद करते थे। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, सरकार सरकार होती है और सरकार से सवाल पूछना ये पत्रकार का धर्म होता है। हम हर सरकार से, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार से सवाल करना ये हमारा धर्म है। और अगर हमारे सवालों को रोकने की कोशिश होगी तो अब ये डमरू हमारे पास है और इसकी धमक ना सिर्फ पूरे गदरपुर में, रुद्रपुर में, बल्कि पूरे उत्तराखंड में और देश में सुनी जाएगी। ठीक है भैया।
बिल्कुल बिल्कुल बहुत ठीक बात है जी। और इस अत्याचार के खिलाफ जो अब हुआ है, क्योंकि अब ये एक बार हुआ है तो दूसरों के साथ भी होगा। मैंने पोस्ट में डाला था कि चुन चुन करके उसके नंबर आएगा, उसके सबका बाद नंबर आएगा। आकाश आहूजा जी की पर्सनल आईडी भी बंद कर दी गई है। ओंकार सिंह ढिल्लन की पोस्टों को तुरंत डिलीट मारा गया है। मेटा इतनी जल्दी सुनवाई नहीं करता है। अगर ये सब हो रहा है तो इसका त्वरित गति से, अब इसका मतलब ये होगा जितना आप दबाओगे उतना ही हम लोग निकल करके बाहर आएंगे। अब और पोर्टल चालू करेंगे। जी बिल्कुल चालू करेंगे। क्या झुक रहे हैं, दब रहे हैं, डर रहे हैं? जब गुरु ऐसा हो तो फिर चेले को झुकने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जब महाकाल साथ है, हाँ। बाबा श्याम साथ है, तो झुकने की जरूरत नहीं है। हाँ। किसी नए नाम के साथ हो या पुराना आ जाए मच बेटर, नहीं तो फिर नए नाम के साथ और ज्यादा पावरफुल के साथ आएंगे, लेकिन सच बोलने से नहीं कतराएंगे। आज चैनल बंद किया है, कल अगर मन करे तो जेल में भी डाल लें। हाँ। परसों किसी डंपर वंपर के नीचे देना हो तो वो भी कोशिश कर लें, मुझे डर नहीं मारा। चलिए तो दोस्तों, हम डमरू बजाते रहेंगे, हकीकत बताते रहेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे। सरकार किसी भी पार्टी की हो, सवाल करते रहेंगे। आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और रुपेश कुमार जो मेरे नाम की आईडी है उसको भी आप फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।